उनको ऐसा भारत चाहिए जो बड़ा शक्तिशाली है। उनको ऐसा भारत चाहिए जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिनके पास बड़ी तगड़ी सेना है, बहुत सॉलिड इकोनॉमी है। सब चीज के लिए अमेरिका आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है, लेकिन एक शर्त है कि जब हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग तो आप बोलेंगे यस सर। भारत यस सर नहीं बोलता, और अमेरिका को बहुत दशकों से पाकिस्तान की आदत लग गई है। यह भी सच्चाई है। दे आर इंटरेस्टेड इन पाकिस्तान। दे वॉन्ट पाकिस्तान लाइक पीपल ऑन देयर साइड। पाकिस्तान में फोन करा आर्मी चीफ को, आर्मी चीफ जमीन पे लेट गया। जनरल आसिम मुनीर है, एक फोन जाता है पेंटागन से, जनरल आसिम मुनीर जमीन पे लेट जाता है। इंडियन आर्मी चीफ को फोन करके दिखाएं ये लोग, और धमकी देके दिखाएं, यहां से आवाज आएगी, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं। यहां पे कोई घास वास नहीं डालता। वी हैव रिस्पेक्ट फॉर द अमेरिकन्स, वी हैव रिस्पेक्ट, बट दे डेयर नॉट ट्रीट आवर चीफ और आवर जनरल्स, बिकॉज हमने उनसे कुछ लिया ही नहीं है। वॉट एवर वी टेक फ्रॉम अमेरिका वी बाय। हम अमेरिका के कस्टमर्स हैं, पाकिस्तानी गुलाम हैं। दे कैन ट्रीट जनरल आसिम मुनीर द वे दे वांट। दे कैन ट्रीट जनरल आसिम मुनीर, वो उनको बोल देंगे कि जनरल मुनीर वी वांट यू इन द पेंटागन, एक मीटिंग है। जनरल मुनीर कहेगा यस सर, मैं अभी फ्लाइट पकड़ के आ रहा हूं। 2 दिन के अंदर वहां पे सूटकेस लेके जनरल मुनीर पहुंच गया, बाहर वेट कर रहा है कॉन्फ्रेंस रूम के। दिस इज हाउ द अमेरिकन्स ट्रीट द पाकिस्तानीज, एंड देयर फ्रस्ट्रेशन विद द इंडियंस इज दैट इंडियंस कहते हैं देखो सुनो, तुम पहले आराम से बैठो यहां पे, चाय पानी पियो, ठीक है, अब बताओ क्या मैटर है। तो कहता है कि नहीं, हम चाहते हैं कि आप चाइना के खिलाफ लड़ाई लड़ें। तो कहे बेटा तुम चाहते हो, तुम क्यों चाहते हो, और तुम्हारे चाहने से हो क्या रहा है? कि नहीं वो तो आपको गलवान पे अटैक कर रहे हैं यहां पे। तो हम समझ लेंगे ना यार, हम समझ लेंगे अगर वो हमें अटैक करेगा। भाई 1962 में जब उन्होंने अटैक करा था हमने समझा था, 1967 में नाथुला में हमने समझा था, गलवान ने हमसे। तुम कौन सी नई स्टोरी हमें सुना रहे हो कि चाइनीज ऐसा कर देंगे? क्या तुम कभी चाइना से लड़े हो? तुम तो नहीं लड़े चाइना से। क्या तुम्हारा बॉर्डर है चाइना के साथ? नहीं है, हमारा बॉर्डर है, हमारी लड़ाई हम समझ लेंगे। तुम्हारे डायरेक्शन, देखिए भारत बेसिकली अमेरिका को कह रहा है कि तुम्हारे डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। जो आप बात कर रहे हैं ना ये खालिस्तानियों की, ये अमेरिका भारत से दुखी होकर भारत के ऊपर प्रेशर डालने के लिए डोवाल साहब के ऊपर केस कर दिया, राइट। प्रधानमंत्री मोदी जहां पे ठहरे हुए हैं यहां पे, उसके नीचे 4-5 वो 8-10 उबर चलाने वाले टैक्सी ड्राइवर जिन्होंने अपनी गाड़ियां बंद कर दी, मीटर ऑफ कर दिया, वहां पे खालिस्तान का झंडा वेव कर, दैट्स इट। उससे क्या फर्क पड़ेगा? उससे फर्क कुछ नहीं पड़ा। जो डील भारत को मिलनी थी भारत को मिल गई। सेमीकंडक्टर की आपको डील मिल गई, आपके ड्रोन का मामला फाइनल हो गया, राइट। वहां पे डोवाल साहब जा रहे हैं 30 तारीख को और 1 अक्टूबर को, ही इज गोइंग टू बी देयर इन फ्रांस। वो डील हो गई, एंड ऑफ स्टोरी यार, सानू की। सर डोवाल साहब क्यों नहीं गए सर अमेरिका? अब जो बयान सामने आ रहे हैं इसलिए कि जेएनके के इलेक्शंस हो रहे हैं, और जेएनके के इलेक्शंस का दूसरा चरण शायद आज है, आज है ना उसको। ये भारत के लिए बड़ा सेंसिटिव मैटर है एक्चुअली। तो पहले मुझे लगा कि नहीं यार ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। अच्छा, कई लोग कहते हैं कि डोवाल साहब का क्या लेना देना इलेक्शन से? उनका पूरा लेना देना इलेक्शन से यार। ही इज द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, और कश्मीर हमारे लिए सेंसिटिव मैटर है, ठीक है। अच्छा, वहां पे मोदी जी गए, वहां पे डॉक्टर जयशंकर थे उनके साथ वहां पे। और दूसरी एक और चीज आप ध्यान रखिएगा, जो ड्रोन वाला मामला था, जब पिछली बार डोवाल साहब गए थे ड्रोन का मामला तो फाइनल हो गया था, अब तो सिर्फ हाथ में लाना है। ड्रोन का मामला तो हम 2 साल से खुद ही सुन रहे हैं कि ड्रोन आ रहे हैं, ड्रोन आ रहे हैं। वो तो सारी डील पक्की हो गई। जब स्टेट गेस्ट बन के गए थे तब की, स्टेट गेस्ट बन के तब की डील है। अभी उनका फोकस चाहिए एक इस पे, जम्मू कश्मीर इलेक्शंस पे, और उनका फिर से फोकस चाहिए कि साहब आप फ्रांस जा रहे हैं और फ्रांस में आप ये डील करके आ रहे हैं, एंड ऑफ स्टोरी।